बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंग्लिश सीखते हुए बारी बारी तमाम टेंसेस को रिवाइज करना, याद करना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आज का जो टॉपिक हमारे सामने है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उर्दू में इसको बोलेंगे फेल हाल मुकम्मल। इसके नाम से हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो इसके अंदर गुफ्तगू हो रही होगी, जो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, जो सेंटेंसेस बनेंगे वो परफेक्ट, काम कंप्लीट हो चुका होगा। इस तरह का कोई मामला होगा। हम कैसे पता करेंगे कि जो ये टेंस था ये फेल हाल मुकम्मल है, ये वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? हम उसकी उर्दू फिक्रे की पहचान से स्टार्ट करते हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हैं, चुके हैं वगैरह वगैरह आएगा। हम यहाँ नोट भी करता हूं चीजों को। चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, या लिया है, ली है वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, हारून स्कूल जा चुका है, मुनव्वर खाना खा चुका है, एंड सो ऑन। हम बहुत सारी इस तरह की एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जिसमें ये वाली चीज भी आएगी या इस तरह करके जो है वो सेंटेंस मौजूद होगा। ऑन द अदर साइड क्या है, इसकी इंग्लिश साइड है, ट्रांसलेशन साइड है। इंग्लिश में क्या होगा, अगेन हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और उनकी तरतीब क्या है। नंबर 1 सब्जेक्ट होगा, नंबर 2 उसका हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव, देन वी हैव वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब भी हैज और हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और एट द एंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा सेंटेंस, उर्दू सेंटेंस में अगर कोई चीज मौजूद है तो वो सेंटेंस के आखिर में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने ग्राउंड में मैच जीत लिया है। एक्चुअल जिक्र क्या है, हमने मैच जीत लिया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वी हैव वन द मैच। मैच हो कहां रहा था, ग्राउंड में। वी हैव वन द मैच इन द ग्राउंड। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। असलम खाना खा चुका है। 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हमने ये याद रखना है कि हैव हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगा और हैव हेल्पिंग वर्ब जो है ये किस वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स। ये जो 5 का ग्रुप बनता है, 5 का ग्रुप, आई, वी, यू, दे ये प्रोनाउंस हैं और प्लूरल जो नाउन्स होंगे उनके साथ हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा। ही, शी सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा। असलम सिंगुलर नाउन है, असलम हैज ईटन the food। जी जनाब, यहां तक कोई मसला? अगेन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद एनओटी नॉट, असलम हैज
not eaten the food. And then interrogative, has Aslam eaten the food? And question mark. ये इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है. अब हम इस एग्जांपल को थोड़ा तब्दील कर लेते हैं. असलम की जगह पे आ जाएगा वो लड़के मैच खेल चुके हैं, या वो मैच खेल चुके हैं. वो अब प्लूरल में है, तो जो प्लूरल का वो है उसको बोलते हैं दे. दे अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट मैच. दे हैव प्लेड द मैच. वो मुल्तान मैच खेल चुके हैं. दे हैव प्लेड द मैच इन मुल्तान. वो लाहौर मैच खेल चुके हैं. दे हैव प्लेड द मैच इन लाहौर. देन इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. दे हैव नॉट प्लेड द मैच. फिर इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे. हैव दे प्लेड द मैच. हाँ जी जनाब, कोई चीज जो मुश्किल फेस कर रहे हैं आप, मुश्किल लग रही हो इसके अंदर से, सिंपल सादा काम है. दो हेल्पिंग वर्ब हैं और ये याद रखेंगे जहां कहीं भी हैव और हैव आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, ना फर्स्ट ना सेकंड. एलिमेंट्स इंग्लिश साइड के यही रहेंगे. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं. Viewers, if you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you.